जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट्स और आप सभी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर को। आज हम लोग क्लास एनसीईआरटी का जो 2025 का मैट्रिक के जो बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं, आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाएं, वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में, उसके बारे में आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट के तौर पर जानकारी दी है। अभी वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ, उसके अंदर अभी बहुत सारी टॉपिक है, समझना है, ध्यान से पढ़ना है। तो आज हम लोग की क्लास हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। देखिए आज क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पता करेंगे। देखिए मौसा क्या होता है। अभी जो मेरी क्लासें चल रही है, बच्चों को कॉन्सेप्ट के तौर पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 1 से 2 दिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से पढ़िए, कोशिश कीजिए उसको समझने की हम कोशिश करें। धीरे धीरे सारी चीज आपको अच्छे से देते जाएंगे हम लोग, और टॉपिक बताते जाएंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसा HCF, पता है इसका पूरा जो नाम होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। देखिए अब सवाल ये आता है कि मौसा और लसा कब निकालते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक और ले लेते हैं हम लोग, लसा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। सिंपल भाषा में इसका नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। प्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन भी होता है। अब देखिए सवाल आता है कि मौसा निकालते कब है। एनसीईआरटी की जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, लेसन 1 चल रहा है हम लोग का, लेसन 1 एक्सरसाइज 1 चल रहा है, और 1 एक्सरसाइज में अभी हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि एचसीएफ कब निकालते हैं और एलसीएम कब निकालते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने का रूल्स होते हैं, कहीं अगर आपको दिखाई देगा बड़ी पात्र या बड़ा पात्र लिखा हो या अधिकतम लिखा हो, कोई टॉपिक आ जा ज्यादा लिखा हो, तो कहीं अगर दिखाई दे रहा बड़ा पात्र बड़ी पात्र ऐसे लिखे होते हैं, कहीं किताब में अधिकतम ज्यादा या अधिक लिखा हो, ऐसा कोई टॉपिक दिखाई दे रहा है हिंदी लैंग्वेज जैसे दे दे 2 पात्रों में 3 पात्रों में 27 लीटर 36 लीटर 48 लीटर दूध आता है, तो पात्र की सबसे महत्तम धारिता क्या होगी। ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है ना, तो जहां भी ये टॉपिक आ जाएगा वहां पे हम क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। या महत्तम दे दे तो वहां पे हम क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। अब ये मौसा जो है ना, आप कहीं विधि से बना सकते हैं। एक होता है यूक्लिड के नियम से, दूसरा होता है आपको जो हम लोग बचपन में पढ़े थे 5th 6th में, भाग विधि से मौसा निकालना, दूसरा विधि। तीसरा विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम लोग मौसा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से कई विधियां होती है जो मौसा निकालने का जो नियम होता है। अब पता करेंगे लौसा का नियम। तो देखिए लौसा कब निकालते हैं, कहीं अगर लिखा हुआ छोटी संख्या छोटा पात्र न्यूनतम दूरी घंटा मिनट सेकेंड। तो कहीं लिखा है छोटी संख्या छोटा पात्र न्यूनतम दूरी घंटा मिनट सेकेंड, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको, तो वहां पे आप लौसा निकालेंगे। अब ये लौसा जो है ना, आप जिस विधि से निकालें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, ठीक है, ये डायरेक्ट आप लौसा निकालें, जिस विधि से आपको पता है उस विधि से लौसा। लेकिन हम आपको यहाँ विधि सिखाएंगे 10th क्लास में, आपको बताए जाएंगे कि मौसा निकालने की कितनी विधियां होती हैं और लौसा निकालने की कितनी विधियां होती हैं। तो कोई शब्द आ गया, कोई शब्द आ गया कि एक पात्र है जिसमें 27 लीटर 36 लीटर 48 लीटर दूध आता है, उस पात्र की न्यूनतम धारिता बताइए। तो देखिए न्यूनतम का मतलब क्या होता है, लौसा। तो वहां हम क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। यानी ये जहां जहां ये टॉपिक आएंगे वहां पे हम लौसा का काम करेंगे, और ये जहां जहां टॉपिक आएगा वहां पे हम किसका काम करेंगे, मौसा का काम करेंगे। तो जितने बच्चे बैठे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और इस क्लास को कंटिन्यू लिखना शुरू कर दीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको आप लिखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इसी लेसन में कुछ फॉर्मूलाएं आते हैं, कुछ फॉर्मूलाज। देखिए फॉर्मूला क्या आता है, एक ऐसा फॉर्मूला आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है मौसा गुने लौसा
ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस फॉर्मूला से हम चाहे तो 4-5 फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर जिन बच्चों को थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा बेचैन नहीं होंगे, सारी चीजें धीरे धीरे आती जाएंगी। अभी नए टॉपिक पढ़ रहे हैं आप लोग। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसा गुणे लौसा। और इसी को दो संख्या दो संख्या मतलब कौन, पहली संख्या और दूसरी संख्या। दो संख्या कौन, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और मौसा लौसा नीचे आ गया। अब देखिए इसको हमने एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया, तीसरा मतलब एक स्पेशल एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इस फॉर्मूला से हम एक फॉर्मूला निकाले, एक हुआ। अब इससे दूसरा देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे, मौसा गुने लौसा। और आप सभी को पता है कि यह गुना में है, तो इसके पास क्या चीज में आएगा, ये बटा में आएगा, दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या का फॉर्मूला क्या हो गया, मौसा गुने लौसा बटा दूसरी संख्या। तीसरा स्टेप पता करते हैं दूसरी संख्या निकालने का। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुने लौसा, अब बटा क्या आ जाएगा, पहली संख्या। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। तो हमने क्या किया, एक दूसरी संख्या गुना में तो एक बार दूसरी संख्या को बटा में भेजें, फिर पहली संख्या गुना में तो पहली संख्या को बटा में भेजें, यानी एक एक करके सबको भेजें हम लोग। तो यहाँ पे पहली का भी फॉर्मूला आ गया, दूसरी का भी फॉर्मूला आ गया। देखिए हम यहाँ से चौथी फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं। अब सेम यहाँ पर काम कीजिए, ये मौसा गुना में है तीका चीमा जाएगा, बटा में तो यहाँ क्या बच जाएगा, लौसा बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लौसा बराबर क्या हो जाएगा, लौसा बराबर फिर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटा क्या हो जाएगा, मौसा। यानी लौसा का फॉर्मूला क्या आया, ये मौसा गुना है तो किस अच्छी में आ गया, बटा में आ गया, बटा में भेजें। अब सेम इसी तरह हम लोग करेंगे क्या, मौसा को इधर भेजेंगे, लौसा को इधर भेजेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बटा क्या हो जाएगा, लौसा। यानी हमने क्या किया, एक फॉर्मूला से देखिए हमने 5 फॉर्मूला निकाल लिए। ये कॉन्सेप्ट है और इस पे छोटे छोटे मैथ